तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले ये मेरी 2026 की पहली वीडियो है, ठीक है। तो इसीलिए आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और जय सिया राम। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। हम जो अभी पीछे प्रोडक्ट्स का रिव्यू कर रहे थे, एक्चुअली आज आपको मैं एक हॉरर एक्सपीरियंस सुनाने वाली हूँ, मेरे ही दो जानकार दोस्तों का। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं डायरेक्ट स्टोरी के अंदर। दोनों का नाम चेंज है और जगह का भी नाम चेंज है। तो चलते हैं, देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। तो राहुल और नीलेश दोनों ही 12th में हैं। ये तब की बात है, लगा लो आप 2019 की बात है, ठीक है। तो दोनों के दोनों दोस्त अपनी 12th की स्टडीज़ कर रहे थे और ऐसे ही फरवरी का उनका मंथ था, सर्दियों का ही मौसम था। तो क्या होता है कि राहुल जो है वो नीलेश से कहता है कि नीलेश, अभी तेरा बर्थडे आने वाला है भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, तेरा बर्थडे ना इस बार हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में सेलिब्रेट करते हैं। मतलब लाइक बहुत ज़्यादा हम पार्टी वगैरह नहीं करेंगे, किसी को इनवाइट नहीं करेंगे, बट ये तेरा बर्थडे आज इस बार जो है हम लोग कहीं बाहर जाके सेलिब्रेट करेंगे। लाइक थोड़ा सा आउटर एरिया में जाकर दोनों रात भर वहाँ पे बारबेक्यू वगैरह सेटअप करेंगे, लाइक जैसे बोन फायर वगैरह होता है उस टाइप में। तो नीलेश कहता है कि यार सही कह रहा है, इस बार हमको कुछ थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करना चाहिए। तो दोनों ही दोस्त होते हैं भैया, तैयार हो जाते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम देते हैं बोर्ड का, अपने फैमिली वालों को दोनों मंजूर करवा लेते हैं, क्योंकि लड़के हैं भाई, उनको कौन ही मना करता है, लड़कियों का दुख कौन जाने। एनीवेज, तो दोनों के दोनों तैयारी करते हैं बर्थडे की। अप्रैल के स्टार्टिंग में पड़ता है और जो राहुल है वो सारी तैयारी कर चुका था अपनी साइड से कि भाई अपने दोस्त का बर्थडे है, खाने पीने का और बाइक वगैरह की अरेंजमेंट मैं कर दूंगा और जो बाकी चीज़ें रह जाएंगी हम दोनों कंट्रीब्यूट कर लेंगे। तो दोनों ही तैयारी कर लेते हैं। अब बोर्ड के एग्ज़ाम इनके ओवर हो जाते हैं मार्च के एंड तक या मार्च के मिड तक, मोस्टली सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं बोर्ड के। 8 बजे करीब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई खाना वाना खाकर हम 8:30 बजे तक हम मिल जाएंगे दोनों। मैं नीलेश तेरे घर पे अपनी बाइक ले आऊँगा, तो दोनों चलेंगे बढ़िया से। तो क्या होता है कि तैयारी करके पैकिंग करके अपनी दोनों के दोनों बाइक पर बैठते हैं और निकल जाते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि दिल्ली के जो आउटर एरियाज़ है, लाइक यूपी का जो एरिया लगता है, वहाँ काफ़ी मतलब थोड़ा सा जंगल टाइप खेत वगैरह आ जाते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि यार हम कैंपिंग करेंगे रात भर, कहीं ऐसी जगह ढूंढते हैं जो थोड़ा सा ना गाँव से टचिंग में हो, ठीक है। किसी खेत वेत में लगा लेंगे भाई, किसको क्या पता चल रहा है जंगल में है। तो दोनों के दोनों डिसाइड करते हैं और यूपी के जो गांव हैं उनकी तरफ निकल जाते हैं कि भाई ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, जो कि पास में ही हो, यूपी से ही लगा हो, ताकि हमें आने में भी ज़्यादा टाइम ना लगे। तो अप्रोक्स ये लगा लीजिए आप 1-1.5 घंटा ये लोग बाइक से ट्रैवल करते हैं। थोड़ा सा इनका जो घर है उससे इनको 1-1.5 घंटा आगे निकल जाते हैं। काफ़ी तेज़ बाइक राइड कर रहे थे दोनों के दोनों। ये लोग हाईवे पर आते हैं। हाईवे पर आने के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद इन्हें दिखते हैं कि भाई बड़े बड़े खेत वगैरह तो दिख रहे हैं इनको, तो बंजर सा खेत है ऐसा सोचकर। तो जो राहुल है वो कहता है कि यार यहीं पे बाइक रोक लें क्या, क्योंकि यहाँ पे ऐसा एरिया दिख रहा है बहुत मतलब सूखा सा है। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई आएगा अभी फ़िलहाल के लिए, और हम क्या करेंगे सुबह यहाँ से निकल जाएंगे, बोल देंगे भाई कोई पूछेगा तो कि ऐसे आए थे और हम दोनों बच्चे हैं, तो कोई कुछ कहेगा भी नहीं इतना। तो डिसाइड होता है। नीलेश और राहुल क्या करते हैं, थोड़ा सा और उस खेत के अंदर चले जाते हैं, बिल्कुल बाइक को अपने साइड में लगा देते हैं और वहाँ से पैदल पैदल थोड़ा सा अंदर खेत के चले जाते हैं और वहाँ पर अपना टेंट गाड़ देते हैं, अच्छे से पूरा सेटअप कर लेते हैं, मतलब तरीके से कि हाँ भाई अब अपना आराम से हम लोग अंदर बैठ सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, दोनों के दोनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि भैया अब हम दोनों बैठ गए हैं, सेटिंग हो गई है, अपनी बाइक भी दिख रही है यहाँ से बढ़िया। एक काम करते हैं, थोड़ा एक जो उनके पास इमरजेंसी लाइट होती है वो जला लेते हैं अपने टेंट के अंदर ही, और फिर 12 बजने का वेट करते हैं वो लोग, क्योंकि 8:30-9 बजे करीब वहाँ से वो लोग निकले थे। तो इसीलिए क्या है कि उनको आते आते थोड़ा सा 11 साढ़े 11 ऐसा टाइम हो गया था। तो राहुल कहता है कि भाई एक काम करते हैं, अभी टाइम है अभी अपने पास में आधा घंटा, तेरे बर्थडे वाले दिन के लिए सिर्फ इतना ही टाइम बचा है, तो क्यों ना मैं सारी तैयारी कर लेता हूँ। तो राहुल लग जाता है टेंट को डेकोरेट करने के लिए। अंदर से हैप्पी बर्थडे वाला जो है वो लगा देता है, कुछ थोड़े बहुत बलून्स वगैरह फुला लेता है भाई, तरीके से कि भाई दोस्त का बर्थडे कम से कम ऐसा तो लगे कि सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो केक वेक की अरेंजमेंट भी कर रखी थी उसने, तो प्रॉपर वे में उसने एक वो क्या करता है, ज़्यादा बड़ा केक नहीं था, छोटा सा ही था, तो उनके बैग में आ गया था आराम से। उन्होंने जैसे ही भाई अरेंज करके रखा हो, इतना बड़ा टेंट लेके आ रहा है तो एक केक लाने में कितनी प्रॉब्लम होगी। तो फिर क्या होता है कि वो रख लेता है बीच में, लाइक केक को डेकोरेट कर, उस पर नाम वो लिख देता है उसका, वो कीप मिलती है ना उससे, उस पर नाम लिख देता है उसका प्रॉपर वे में। तो तैयारी हो जाती है पूरी की पूरी। अब
उसके बाद तब तक क्या करता है कि राहुल देखता है कि हाँ भाई अब पूरी अरेंजमेंट हो गई है, फ़ोन का कैमरा वैमरा अपना ट्राईपॉड पे लगा देता है सामने, जैसे मैंने लगाया हुआ है अपना उसी तरीके से, कि भाई अब तू जब केक वेक काटेगा तो अपन दोनों की वीडियो शूट होनी चाहिए, ऐसे लगा के पूरी अरेंजमेंट कर लेता है। आधे घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, करेक्ट 12 बजते हैं। 12 बजने के बाद वो केक कट करवाता है, अपने दोस्त नीलेश से सारी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करता है, फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं, दोनों के दोनों सेल्फीज़ लेते हैं, प्रॉपर वे में सेलिब्रेट होता है। भाई उनको बहुत मज़ा आ जाता है एकदम कि वाह यार, आज तक ऐसा बर्थडे मेरा कभी सेलिब्रेट ही नहीं हुआ। तो लेकिन किसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो ऐसे ही दोनों सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, खाना पीना अपना वो लोग करते हैं। तो वो अपने साथ में नॉनवेज लेके आया हुआ था, राहुल और नीलेश दोनों ही नॉनवेज लेके आए थे, कुछ ऐसा था। और साथ में उनके पास में थोड़ी सी जो बियर वगैरह होती है वो भी उन्होंने अपने पास में रखी हुई थी कि अब 18 साल के हो गए हैं भाई, तो अब कर सकते हैं थोड़ा बहुत ड्रिंक। तो उन्होंने ये सब किया, अपना भाई खाना पीना कर लिया। अब जब वो अपना गैस ऑन करता है, छोटा सा गैस आपने देखा होगा वो आता है, उस पर वो रखता है, तो थोड़ा अपना नॉनवेज वगैरह थोड़ा गरम वरम करने लग जाते हैं भाई खाने के लिए। करने के बाद क्या होता है, उसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है, तो सारे में उसकी खुशबू फैल जाती है। उसके बाद वो लोग खाना पीना अपना स्टार्ट करते हैं, खा पी के मस्त अपना सेलिब्रेट करके लेट जाते हैं। अब दोनों के भाई थोड़ी देर अब आराम कर लेते हैं, इतनी देर से बाइक वाइक चला रहे थे, तो आराम करने के लिए दोनों के दोनों लेट जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सारा टेंट वेंट वो बंद कर देते हैं। नीलेश की आँख खुल जाती है अचानक से एक सरसराहट से कि आस पास में कोई है हमारे, ऐसा उसको लगता है कि पास से कोई गुजरा है। तो नीलेश की आँख खुल जाती है एकदम से, क्योंकि उन्होंने लाइट्स वगैरह सब ऑफ़ कर रखी थी, कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि दोनों को सोना था, तो लाइट वगैरह ऑफ़ करके वो सो जाते हैं। नीलेश उठता है, दिखता है कि हो सकता है कोई चूहा वगैरह गुजरा हो, या हो सकता है राहुल की वजह से कोई आवाज़ हुई हो, तो वो उतना नोटिस नहीं करता, थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि नीलेश दोबारा लेट जाता है। लेटने के बाद वो थोड़ी देर ऐसे आँख बंद करके लेट जाता है। वो सोचता है कि यार हो सकता है चलो कुछ आया, तो वो आया गया कर देता है उस चीज़ को। तो थोड़ी देर बाद लेटने के बाद क्या होता है कि आँख खुलती है नीलेश की, वो देखता है कि सीधा ऐसे लेटा होता है, एंड जैसे उसकी आँख खुलती है उसको लगता है कि यार कोई आसपास है। उसके फेस के ऊपर राहुल ऐसे करके बैठा हुआ था, उसको ऐसे घूर रहा था। नीलेश एकदम से डर जाता है और राहुल को ऐसे धक्का दे देता है, तो क्या हो गया। और जो राहुल है वो ऐसे सीधा उसकी तरफ ही देख रहा था। एंड देन नीलेश जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि भाई क्या है, प्रैंक वगैरह कर रहा है तो कुछ बता, ये सब क्या है कि इस तरीके से तो बिहेव कर रहा है अचानक से मुझे ऐसे, यार मैं डर गया एकदम से देख कर तुझे। मतलब उसको पकड़ के ओ राहुल क्या हो गया भाई तेरे को। तो राहुल जो है वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, बस उसको ऐसे देखे जा रहा था ऐसे करके। उसके बाद क्या होता है कि नीलेश सोचता है कि भाई यार मतलब कहीं कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा विश्वास भी करते थे और बच्चे हैं तो डरते भी थे, क्योंकि अकेले हैं भाई, क्या है क्या नहीं है कुछ पता नहीं है। राहुल को वो थोड़ा सा जगाता है और उसके आसपास में पानी रखा रहता है, थोड़ा सा पानी डाल के उसके मुंह पर छिड़क देता है। राहुल एकदम से ऐसे करता है, यूँ करके ऐसे जैसे लाइक नींद से उठा हो एकदम से ऐसा। तो क्या होता है कि वो कहते हैं कि यार मैं कहाँ पे हूँ अभी। तो कहते यार तू बता ना, तुझे क्या हो गया, तू क्यों ऐसे मुझे घूर रहा था, मैं डर गया था यार, तू ऐसे करके मुझे घूर रहा था, मेरी तो जान निकल गई थी एकदम से। तो राहुल कहते कि यार मेरे साथ में कुछ ऐसा हुआ जो कि मुझे बहुत डरा गया, और मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। एक्चुअली जब तू सो रहा था तो मैं लेटा हुआ था और मुझे ऐसा लगा कि किसी ने जो हमारा वो है वो ओपन करा और एक अजीब सी आकृति मेरे ऊपर आकर लेट गई, और मुझे मतलब लेट गई इन द सेंस मतलब मेरे ऊपर बैठ गई है, मेरे पेट के ऊपर, और उसने मेरा ऐसे गला दबा दिया है। और गला दबाने के बाद मेरे एकदम से सांस उखड़ने लग गया था, मुझे सांस आने में प्रॉब्लम हो रही थी, और पता नहीं कैसे तुझे पता नहीं चला, तू उठ के बैठा मेरे बगल में, और लेकिन तूने मुझे हाथ नहीं लगाया। मैंने बहुत कोशिश करी तुझे जगाने की, मतलब अपनी तरफ देखने की, तूने देखा भी, पर क्या तुझे मैं दिखा नहीं कि मैं तेरे बगल में लेटा हुआ था। तो नीलेश बोलते हैं कि यार मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, और फिर मैं लेट गया, मुझे नहीं पता क्या है।
मुझे लगा कुछ वैसे ही जानवर वगैरह होगा। राहुल कहते कि नहीं यार, मैं तुझे आवाज़ लगा रहा था, मैं तेरे को वो कर रहा था, बट पता नहीं कैसे तुझे वो चीज़ नहीं दिखी या तेरे तक मेरी वो आवाज़ ही नहीं पहुंचने दी उसने। और फिर उसके बाद क्या हुआ, तू जैसे ही लेटा सो गया तो उसके बाद फिर मुझे एकदम सांस मेरी अटकने लग गई, मेरा गला दबने लग गया, तो मैं एकदम बेहोश हो गया। और उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। तो ऐसे ही नीलेश जो है वो सोचता है कि यार फिर तो ये बहुत गड़बड़ है, हम लोगों को यहाँ से फटाफट से उठना चाहिए। और इस बात पे नीलेश क्यों विश्वास कर लेता है, क्योंकि वो जब देखता है कि भाई टेंट का जो है वो थोड़ा सा ऐसे ओपन हो रखी है, जो जिप होती है ऐसे लगी हुई वो ओपन हो रखी है, तो वो राहुल की बातों पे पूरी विश्वास करता है। वो अपना सोचते हैं कि भाई अब फटाफट से निकलते हैं। तो वो राहुल जो है वो टेंट वेंट इकट्ठा करने लग जाता है। नीलेश बोलता है कि यार अभी मुझे बहुत डर लगता है, टेंट वेंट हम बाद में देखते हैं, फिलहाल हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो नीलेश और राहुल जो है वो दोनों के दोनों चाबी वगैरह लेते हैं, अपना बैग वगैरह ले लेते हैं, और जो इंपॉर्टेंट सामान है ट्राइपॉड वगैरह, अपना कैमरा फ़ोन वगैरह सब उठा लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद दोनों के दोनों घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचने के बाद रात को उनकी मम्मी जो है गेट खोलती है, तो जो नीलेश है वो राहुल के साथ ही उसके घर पहुंच जाता है कि यार आज मैं तेरे साथ ही रह लेता हूँ, मैं नहीं जा रहा अपने घर, मैं सुबह ही जाऊँगा। तो राहुल और नीलेश राहुल के घर पर ही स्टे करते हैं रात को, और अपने कमरे में बहुत डर जाते हैं बेचारे। वो अपने परिवार वालों को उस रात को नहीं बता पाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगले दिन सुबह होती है, राहुल अपनी मम्मी से सारी बातें डिस्कस करता है और वो बताता है कि कैसे कैसे क्या हुआ। देन उसकी मम्मी कहती है कि आप दोनों को ऐसे खुले में कहीं भी ऐसे अनजान जगह पर स्टे नहीं करनी चाहिए। पहली तो बात, खेतों वगैरह में तो जाना भी नहीं चाहिए, और दूसरी बात ये कि आप लोग नॉनवेज भी खा रहे हो तो ये भी अच्छी साइन नहीं होता है, वो नेगेटिव एनर्जी को कैसे ना कैसे करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करता ही है। तो ये चीज़ से बहुत ज़्यादा दोनों डर जाते हैं। अगली सुबह होती है, दोनों जो नीलेश है वो अपने घर जाता है, नहा धो करके राहुल से मिलता है। राहुल की मम्मी तब तक उसको बोल दी थी कि दोनों के दोनों तैयार रहना, आज हम लोग पंडित जी से मिलते हैं, मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं हनुमान जी के, उसके बाद हो सकता है आप लोगों को बहुत अच्छा फील हो। तो दोनों ऐसा ही करते हैं, दोनों को काफ़ी अच्छा फील होता है। उसके बाद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं कि उनके साथ कुछ लग के आ गया या ऐसा कुछ, बस वो जो उनका एक्सपीरियंस था वहीं तक रहा, और बहुत ज़्यादा डरा देने वाला था। मतलब मैं तो चलो सुना रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, थोड़ा सा अगर आप इमेजिन करो तो कैसा फील होगा। मतलब ऐसा आपका फ्रेंड आपको ऐसा देख रहा है अकेले, वो दोनों में बहुत डरावना है। ठीक है, तो आज की जो स्टोरी है वो यहीं पर हम एंड करते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करा था स्टोरी सुनाने का, तो थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। आगे से आपको जो भी स्टोरीज़ एक्सपीरियंस मिलेंगे वो बहुत अच्छे तरीके से ही मिलेंगे, कोशिश करूँगी मैं। और कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आपका भी ऐसे ही कोई एक्सपीरियंस है तो आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी मैं मेंशन कर दूँगी मेरी। मिलते हैं आपसे अब नए वीडियो में। धन्यवाद और जय सिया राम।